नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत। यह रचना जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र, एक आदमी का समझिए आप चरित्र चित्रण इन्होंने किया है, जिसका नाम ही है बाल गोविंद भगत। धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक जो इस कहानी के नायक हैं बाल गोविंद भगत गृहस्थ आश्रम में हैं। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। ये जो विधा है कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है और इसमें बाल गोविंद भगत की चर्चा है, किस प्रकार से वे इस कहानी के ताने बाने को बुनकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो इस पाठ का हम सारांश के रूप में अध्ययन करते हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ को समझें और आप लाभ उठाएं। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। जो उनकी अवस्था है एकदम 60 बरिस के हैं। वो बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी तथा जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की ही कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला अपने गर्दन की शोभा बढ़ाती थी। ऊपर की तस्वीर से यह भी आपको पता चल गया होगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहस्थी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक सच्चा साफ सुथरा मकान भी था। ये कबीर पंथी थे और कबीर की बातों को ही मानते थे। ये सदा कबीर के बताए हुए रास्तों पर चलते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद उन्हें कंठस्थ याद थे और आषाढ़ की रिमझिम बारिश में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ता था। जब वो गाते थे, खजुरी लेकर जब गाना गाते थे, तो मानो कि एक स्वर गूंज उठता था। इन सब के ऊपर तो मैं मुग्ध था। भादों की एक अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई थी। बादलों के गर्जन बिजली के तर्पण से एक झिलमिलाहट आवाज सी
टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत में एक जान भर दे रही थी। और गाना क्या था? ओहो, गोदी में पियुआ चमके उठे सखिया चहु उठे ना। हाँ पिया तो गोदी में है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादल वाली भादों की आधी रात को उनका यह गाना अंधेरे में आकाशमात कौंध उठता है और बिजली की तरह चौंक जाता है। वह गाना गाते हैं और सांस्कृतिक विविधताओं को भी बताते हैं। उनका एक बेटा था जो बीमार पड़ता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। बेटे के मरने के बाद भी उन्होंने अपने पुतोहू को कहा कि हे पुतोहू, अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तेरा यहाँ पर काम नहीं है। और वह चली जाती है। बाल गोविंद भगत सच्चे अर्थों में उस गृहस्थ आश्रम और उस पथ को लेकर चले हैं जिस पथ पर बहुत कम ही लोग चलते हैं। और अपने पुतोहू को विदा कर दिया उसके भाई के साथ। उनका बेटा चला गया था और वह खजुरी बजा रहे थे। उन्हें खजुरी बजाने की बहुत ही अच्छी आदत थी। एक दिन वह गंगा स्नान के लिए जाते हैं और वहीं वो सदा के लिए रह जाते हैं। ये पाठ मैं आपके लिए प्रस्तुत किया हूँ न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से। आप समझिए और सीखने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।